हम्म, आज कुछ बात करने का मन कर रहा है। जैसे कि हमारे इस आज़ाद देश में हम लड़कियां आज़ाद नहीं हैं। इतनी ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, इतना ज़्यादा कि शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं है। मतलब ही नहीं बनता है कि लोग शिक्षित हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये गायत्री वाला एक चल रहा है, बेचारी अब कुछ मुंह से भी नहीं निकल पाता है। उसके माँ बाप ने कितने नाजों से उसे पाला होगा। समाज की सारी बातें सह के सुन के उसे पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाया। बेचारी पढ़ने गई और क्या हुआ उसके साथ? उसको ही गलत ठहराने की कोशिश किया जा रहा है कि वो नींद की गोली लेती थी। कुछ भी नींद की गोली लेती थी तो उससे आपको क्या लेना देना? उसके माँ बाप है ना, नींद की गोली लेती, उसके कोई बीमारी रहता तो पहले से उसके माँ बाप को पता रहता। वो डॉक्टर बनने के लायक नहीं उस कंडीशन में थी, लेकिन नहीं, इसमें इतना झोलमाल है, इतना झोलमाल है कि उस बेचारी को नशा का दवा दे के उसको टांग के ले गया गया है और उसे नोचा गया है। खैर, ये तो रही पढ़ने लिखने की बात। और मेन बात कि हमारे इस देश में बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं हैं। शादी करो तो ससुराल वाले कहर ढाते हैं। बेचारी बेटियां जाके वहाँ घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, दहेज प्रताड़ना की शिकार होती हैं। और पढ़ाओ लिखाओ, उसे अपने पैर पे खड़ा करने की ताकत दो, तो उन बेटियों को हाथ धोना पड़ता है अपने जान से। जब तक शरीर उसका चलते रहता है, उसको मेंटली डिस्टर्ब किया जाता है, उसे नोचा जाता है, खसोटा जाता है, उसे डराया जाता है कि बताओगी तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तुम्हें ही नहीं तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर दिया जाएगा। बेचारी डरी सहमी कुछ नहीं बोलती हैं। और तो और ठीक है, ये दुनियादारी की बातें हो गई, ठीक है। मेरी खुद की बहन रिसेंटली परसों मेरी मम्मी से बात हुई। पिछले 1 साल से वो लोग सही सलामत थे और 18 साल शादी हुई हो गया मेरी बहन की। लेकिन वो घरेलू हिंसा के शिकार से वो इतना जूझ रही है, इतना जूझ रही है। उसको हम लोगों ने पहले सजेस्ट किया कि तुम तलाक दे दो, उसे छोड़ दो। वो छोड़ने को तैयार नहीं है। अब देखती है कि अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, लेकिन नहीं। 6 महीने, साल भर, 10 महीने, 8 महीने बहुत अच्छा व्यवहार करता है वो। उसके बाद वो ऐसा कांड करता है, ऐसा कांड करता है कि आदमी ना रो पाता है ना कुछ कर पाता है। हैं, उसके बाद हो गया। अभी तो जैसे परसों हमने बताया कि मम्मी से अभी रिसेंटली बात हुई है, तो 1 साल के बाद ये फिर से सामने आया है। मेरी माँ बता रही थी कि वो उसके घर से आ गई है, आई हुई है, और किया है क्या कि इतना मारा है उसे, इतना मारा है कि उसके चेस्ट पे नोचने के निशान हैं। उसके बॉडी पार्ट, अंडर आर्म्स को भी नोचने के निशान हैं। इतना मारा है, अंदरूनी शरीर पे काले स्पॉट पड़े हुए हैं। शादी के 18 साल बाद ये सब होना क्या अच्छी बात है? क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान देश है, इसमें लड़कियों का कुछ भी हो नहीं पाता है। लड़कियां अगर जो कोई आवाज़ उठाएं तो उनके परिवार को दबा दिया जाता है।